इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दुनिया के महानतम करपात्री के कर में दान देना, आहार दान देने का सौभाग्य उन्हें मिला है। आप तालियां बजाकर पुण्य का अनुभव कर ले। और उन्होंने 108 कलश की राशि की दान की घोषणा की है। आपके तालियों के दान और महत्वपूर्ण हो जाने चाहिए। राज की आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। और यहाँ पर चित्र का अनावरण हो रहा है, दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं पूजा दीदी से कहूंगा कि मंगलाचरण की 4 पंक्तियां। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की। भुवनाम भोज मार्तंड ज्ञानामृत पयोधरम योगी कल्पम तरुम नौमि देव देवम वृषध्वजम। नमोस्तु आचार्य जी। ये संक्षिप्त मंगलाकरण विस्तार करेंगे तो कई घंटों का हो सकता है। ये दीदी के लिए हम स्वागत करें। और अब डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, डॉक्टर ज्योति जी जैन हमेशा जब भी गुरु के चरण इस भोपाल की धरा पर पड़ते हैं, हमेशा वो दान पुण्य अर्जित करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने जो पूर्व में राशि घोषित की थी, उसमें से 1 लाख रुपए की राशि नगद वो आज यहाँ जमा करा रहे हैं। हमारे निर्माण कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी रुचि साहब से अनुरोध है कि डॉक्टर जितेंद्र जैन जी जो पूर्व में जो राशि घोषित की थी वो यहाँ पर जमा करा रहे हैं, कृपया वो राशि प्राप्त करें और आप भी इस राशि के पुण्यार्जक बन जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। मुझे याद है जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज नेमावर में विराजमान थे तो उन्होंने कहा था जीवन में संगीत होना जरूरी है। और बंधुओं, संगीत तो आपके अंदर विराजमान है। आप चाहें तो अपनी तालियों से इतना शानदार संगीत उत्पन्न कर सकते हैं जो कि ब्रह्मांड में एक अपने आप में अनोखा उदाहरण हो सकता है। और अब हम इस संगीत की यात्रा को हम गुरु चरणों की ओर लेके चलते हैं और संगीत के माध्यम से। देवेंद्र जी कौन है? वो आ गए क्या? कल जिन्होंने सासदान के लिए 51,000 रुपए नाम लिखाया था, नहीं पहुंचे? और कोई है? तो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 51,000 रुपए आज शास्त्र समर्पण करना है। जिसी का भी मन हो सकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। दोस्तों, जब आत्मा की अंतर की आवाज तालियों के साज के साथ स्वर भरती है तो कालजयी रचना होती है। जहां आत्म संगीत के महानतम साधक आचार्य समय सागर जी विराजमान हो तो तालियों के संगीत तो अद्वितीय हो जाना चाहिए। आइए, आज हमारे बीच सौम्या और दर्शना प्रतिभा स्थली की। मैं जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा, ऐसा ये कह रहे हैं आपके मित्र। 51,000 रुपए। अरे क्या डॉक्टर साहब, एक दिन की कमाई नहीं है आपकी आज? डॉक्टर साहब अच्छा, नरेंद्र पिट रही। दोस्तों देखिए, पुण्य कौन लूट सकता है? देखिए, ये आचार्य भगवान के चरणों में हमेशा समर्पित रहने वाला ये परिवार, डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, डॉक्टर ज्योति जी, कृपया पधारें। और नरेंद्र पिट रही, नरेंद्र आज कल उन्हें मौका दिया जाएगा। जो लूट ले, ये तो गंगा है, जो लूट ले उसका पुण्य। सावधान। 11 लाख रुपए परसों भी घोषित किए थे। आज 51,000 रुपए में ये पॉलिसी भी अपने नाम की है। और मैं सौम्या और दर्शना, ये 2 बेटियां हैं प्रतिभा स्थली की। इनके चेहरे को पढ़िएगा। प्रतिभा स्थली की बेटियों के चेहरे पवित्र और मन पवित्र होते हैं। सबसे बड़ी पुण्याई है। उनसे आग्रह करूंगा कि वे गुरु वंदना के स्वर अपने स्वरों से उद्घाटित करें। आप तालियों का संगीत देंगे और स्वयं भी गाएं। जिन्हें जिन्हें पूजा याद है वो कुंभ, आज सब गायक हैं, संगीतकार हैं। मैं माइक उन्हें देता हूं। और देखिए, ये भी पुण्यार्जक बनने की होड़ है। जहां डॉक्टर साहब ने अपना अनुमति दी उसके पहले ही पिंडराई जी तैयार थे। आप भी अपनी भावना भाएं और नित्य के कार्यक्रमों में आपको मौका मिले आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का। आइए, चलिए पूजन की ओर। गुरु हमारे तो सबसे सभी स्थान ग्रहण प्यारे हैं, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे
अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुड़ जाए हृदय कली। आए आए गुरु भावों को पूरा करने सारे, गुरु जी हमारे लगते हैं प्यारे। ओम ब्रूम संश्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संभूषणतावाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव वस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तराचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझाने अक्षर निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जाए। आए आए गुरु पूजन को करने हम सब सारे। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षताम निर्वपामीति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंसित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सकूं ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। ये शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष का भेद किया मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित है मुनिवर तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्म संश्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान अरुण की किरण तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। इन्हें शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निर्वपामीति।
जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृशा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर ये अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराध, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके। जिंदगी चर्चा में चर्या में श्री मूलाचार समाया है। शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर वसु अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं और मैं आग्रह करूंगा की पड़ी हुई मंच के पीछे जो कैमरामैन है, कल भी हमने कहा था ड्रेसअप आप रखिए, नहीं तो फिर बाहर से आप, है ना। हमने प्रतिभा स्थली की ये दोनों बच्चियां जिन्होंने पढ़ाई प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ से की है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सौम्या और दर्शना श्रीफल समर्पित करें। और बंधुओं, आज की इस पूजन में हम सबको एक प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था अनुशासित ढंग से आदिनाथ चौक बहुमंडल की ये महिलाओं ने, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए। कितना व्यवस्थित, इतनी व्यवस्थित कि 3-3 महिलाएं आके अर्घ समर्पित कर रही थी और पीछे जो लोग थे सभी को इस पूजन का आनंद मिला के नहीं भैया? जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं गुरु चरणों की ओर। मैं पुनः आपसे कहूंगा, कल जो मंडल आएंगे वो पूरे परिवार के साथ आएंगे। या अधूरा पुण्य ठीक नहीं है। ऐसे समय में सब पतियों के साथ आए, बच्चों को लेके आए। आ गए जिनके नहीं आए हैं अब उनसे कहिएगा, कल जो महिला मंडल आएगा उन्हें कहिएगा पूरे परिवार के साथ आए, ताकि समग्र पुण्य आपकी खाते में जमा हो। जीवन अर्थ व्यर्थ में खोया क्या अनर्थ कर डाला, ये सुनना। ये पंक्ति आचार्य भगवंत को निमंत्रण कर रहा हूं आप सबकी तरफ से। जीवन अर्थ व्यर्थ में खोया क्या अनर्थ कर डाला, धीरे धीरे बिखर रही है ये सांसों की माला। जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे, जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे। टूट जाएगा बाद अंत फिर कैसे तान भरोगे, टूट जाएगा बाद अंत फिर कैसे तान भरोगे। ठीक समय है, समय शरण में अपना समय बना लो। ठीक समय है, समय शरण में अपना समय बिता लो। जीवन के ये स्वर्णिम दिन हैं, गीत समय के गा लो। निरंतर समय साधना के गीत गाने वाले महानतम गायक आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपने संगीत की टोली में हम सबको भी शामिल करें। आइए तालियों से संगीत का पुष्प समर्पित करें। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान समय सागर जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कहाँ खोल रहा है? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक ही वस्तु का परिणमन भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त से भिन्न भिन्न रूप से परिणमन करता है। आप ध्यान दें कि जल का परिणमन देखो, धरती तपती है और समुद्र का जल बाष्प बन करके बादल का रूप ले लेता है और फिर हवा के झोंके के कारण वर्षा होती है। वह शुद्ध जल है। यदि वह जल स्वाति का बूंद है तो वह सीप में मोती का रूप ले लेता है। वही जल निम्ब वृक्ष में पहुंच जाता है तो वह उसका परिणमन कड़वाहट को लेकर के होता है। वही जल यदि सर्प के मुख में पहुंच जाए तो वह विष का रूप ले लेता है। वही जल यदि इक्षुदंड में पहुंच जाए तो वह उसका परिणमन विष नहीं होता है, मीठा होता है। इक्षुदंड बोलते हैं गन्ने का वृक्ष। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त से, संसर्ग से उसका परिणमन होता है। ऐसा क्यों होता है यह न पूछे, क्योंकि यह स्वभाव है वस्तु का। जैसा जिसको निमित्त मिलता है तो उसका परिणमन उसी रूप में होता है। एक ही वस्तु है और उसके माध्यम से पाप का भी अर्जन होता है और पुण्य का भी संचय होता है। एक ही है। सोचो, विचार करो। एक प्रसंग आपके सामने रखूं। एक मुनि महाराज हैं और वह सड़क के किनारे बैठे चिंतन मनन करते हुए और अनायास एक और दृष्टि उनकी चली जाती है। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो कितनी अच्छी पर्याय मिली, किंतु भाग्य भी तो चाहिए। उन्होंने क्या देखा, सड़क के एक ओर एक शव है, एक युवती है जिसका अवसान हुआ है और वह युवती अप्सरा को मात करती है। इतना सुंदर शरीर है, मनुष्य पर्याय उसे मिली है, लेकिन संयोग ऐसा है
बीच में ही अवसान हो जाता है। वो मुनि महाराज सोच रहे हैं, यदि इसे दीर्घ आयु मिलती और आर्यिका बनती तो स्वयं का भी कल्याण हो जाता है और अनेकों का भी कल्याण उसके निमित्त से हो सकता है। ये वो सोच रहे हैं। वीतरागी संत इसी प्रकार सोचते हैं, रागी के लिए संभव नहीं। और इतने में एक वहां पर युवक गुजर रहा है और वह वासना से युक्त है। वह ये सोचता है, मेरा भाग्य कहाँ है, यदि जीवित अवस्था में इसको देख लेता तो इसके साथ में संबंध कर लेता। सोचो, विचार करो, एक ही वस्तु है और श्रवण के मन में ये भाव आ रहा है और एक रागी जो कामांध है उसके अंदर ये राग के भाव जागृत हो रहे हैं और एक वहां पर और जीव आया है। वह ये सोच रहा है, ये दोनों यहाँ से निकल जाए तो मैं मांस का भक्षण कर लूं। इस प्रकार श्वान के मन में भाव आया है। कुत्ता ये सोच रहा है। अलग अलग जीव हैं, एक ही वस्तु है, तो वस्तु बंध के लिए भी कारण है और उसी वस्तु के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है, आश्रव रुक सकता है, किंतु बहुत कठिन काम है। ऐसे प्रसंग बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन सोचने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। बुद्धि काम नहीं करती, मन है विचार करने के लिए, हिताहित का विचार करने के लिए मन होते हुए भी होनहार भी कोई वस्तु है। उसको क्या कहा जा सकता है? सोचो, विचार करो। तृप्ति नहीं होती, विषयों के माध्यम से कभी भी तृप्ति होती नहीं। बार 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 उन्हीं वस्तुओं का उपभोग नहीं, वो मूंग ही है। उसी प्रकार अभव्य कभी भी मुक्त नहीं होगा, न हुआ। उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा विस्मय होता है, उसको कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। विदिशा की बात है, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करा रहे थे गुरुदेव, संघ बैठा है, पब्लिक भी बैठी है, प्रसंग यही निकला अभव्य और भव्य को लेकर के। एक व्यक्ति खड़े होकर के गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके उनके वो स्वयं भावुक हो रहे हैं। विकल्प आ रहा है उनके मन में कि महाराज हम कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं। बहुत मन आकुल व्याकुल हो रहा है। क्यों, क्या बात है? महाराज इस बात की चिंता है कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, तुम भव्य हो। क्यों? अभव्य को चिंता नहीं होती। अभव्य को कभी भी मुक्ति की चिंता ही नहीं उसको। जो भव्य होता है वही, उसी को मन में चिंता होती, वह दुखी होता है, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी, क्योंकि अभव्य को कोई भी आकुलता नहीं, उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु ही नहीं। और दूसरी बात है, आगम के आधार से मैं कह रहा हूं, ऐसे भी अभव्य जीव हैं
जो इस जिनलिंग को अंगीकार करते हैं, ध्यान देना है, और निरंतर वो साधना करते हैं, तप करते हैं, इसके उपरांत भी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर महाराज इस जिनलिंग को अंगीकार क्यों करते हैं, धर्म की आराधना क्यों करते हैं, यही तो समझना है। कुंद कुंद देव का ये कहना है, धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति, धर्म के प्रति वह श्रद्धान कर रहा है भोग के लिए, ननु कर्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के लिए इस जिनलिंग को वह अंगीकार नहीं करता, किंतु इसके माध्यम से मुझे वहां तक पहुंचना है, कहां तक, ऊंचाई तक, कहा नवम क्रैवेक प्राप्त करना है। वहां पर 31 सागर की आयु है, उतने काल तक मैं स्वर्ग ही देव पर्याय में जो सुख उत्पन्न होना है उसको प्राप्त करने के लिए उसने टारगेट बनाया है। उसका गेट इतना ही है, आगे जा नहीं सकता, आगे प्रवेश नहीं। हाँ, मोक्ष महल में प्रवेश उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि टारगेट कुछ अलग है, उद्देश्य उसका कुछ अलग है, भोगों के लिए सब कुछ कर रहा है। यदि वह कर्म क्षय के लिए करता तो मोक्ष महल में उसका प्रवेश हो जाता, किंतु संभव नहीं है ना, वो अभव्य है। और अभव्य कौन है और भव्य कौन है, इसका परिज्ञान एक केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं। हम और आप कौन अभव्य कौन भव्य, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यह अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं बनता, यह मनपरे ज्ञान का भी विषय नहीं बनता कि हम जान सके, संभव नहीं, केवल भगवान ही जानते हैं। ऐसा द्रव्य संग्रह में विषय आया था, तो एक व्यक्ति ने जिज्ञासा रखी कि महाराज ये तो ठीक है, ये आगम की बात रखी आपने, ये बहुत सूक्ष्म आपने चर्चा की है, किंतु जिज्ञासा ये मन में उठती है कि महाराज कम से कम स्थूल रूप से तो कोई जानकारी मिल जाए हमें, कौन भव्य और कौन अभव्य। तो इसके लिए गुरुदेव ने बात अच्छी कही है। वस्तुतः केवल ज्ञान के द्वारा ही वह भव्य अभव्य का बोध हो सकता है, यह अलग विषय है, किंतु स्थूल रूप से हम भव्य और अभव्य किसको कहें, बहुत सटीक उत्तर दिया था और युक्ति पूर्वक वह उत्तर है कि कोई भी कार्य संपादित होता है उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 4-5 चीजें हैं, इनके बिना वह कार्य संपादित नहीं होता। द्रव्य का अर्थ यह है शरीर। मुक्ति किसको मिलती है? आत्मा को तो मिलती है। किस गति से मिलती है? मनुष्य गति से मिलती है। नर गति से मुक्ति संभव नहीं, तिर्यंच गति से संभव नहीं, देव गति से संभव नहीं, मनुष्य गति से ही संभव है। हालांकि चारों गति से सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें बाधा नहीं, किंतु मोक्ष प्राप्त करना चाहो अथवा संयम को अंगीकार करना चाहो तो मनुष्य गति के अलावा अन्यत्र संभव नहीं। एकमात्र देह संयम की अपेक्षा से तिर्यंच गति में भी अपवाद है कि तिर्यंच भी अनुव्रत को अंगीकार कर सकता है, किंतु महाव्रती नहीं हो सकता। तो सिद्ध ये है कि मनुष्य पर्याय के अलावा मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए कोई साधन नहीं है। तो इसलिए अब मनुष्य पर्याय में भी कोई मिलेंच खंड में पैदा हो गया तो उस मनुष्य को तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई भूभूमि में पैदा हुआ है, भोग भूमि से मुक्ति संभव नहीं, कर्म भूमि से ही संभव है, और उसमें भी आर्य खंड चाहिए। तो मनुष्य का जो शरीर है यह द्रव्य माना जाता है, किंतु इसमें भी पुरुष को ही मुक्ति है।
दूसरे पर्याय में मुक्ति नहीं। टेंशन नहीं पालना। हाँ महाराज हमारा क्या होगा, सब ठीक होगा। इसलिए क्योंकि पंचम काल में न पुरुष को मुक्ति मिल रही है न महिला को। चिंता नहीं करो, ये पुरुष बन गए इसलिए इनको मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये चारित्र को अंगीकार कर सकते हैं और भविष्य के लिए अपने जीवन को और उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन आप भी अपनी क्षमता के अनुरूप चारित्र को अंगीकार करके अपने जीवन का उद्धार हम कर सकते हैं। टेंशन पालने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में जो कृत्य किया है उसके अनुरूप ही ये पर्याय मिलती है। आज जितने भी पशु इत्यादि पर्याय को प्राप्त कर रहे हैं जीव, वो भी कर्म के उदय के कारण ही है। किंतु हमेशा जीव का पतन ही होता है ऐसा नहीं, हमेशा पतन नहीं होता, हमेशा क्रूरता ही नहीं रहती, हमेशा पाप में परिणाम ही रहते ऐसा नहीं है। हमेशा पाप में नहीं, अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर आता है। तो द्रव्य कौन सा मिलना चाहिए? शरीर मिलना चाहिए, मनुष्य पर्याय मिलनी चाहिए, उसमें भी पुरुष होना चाहिए। ये तो हो गया द्रव्य। और उसमें भी दीर्घ सहनन होना चाहिए, वज्र वृषभ नाराज सहनन, जो कि भयानक उपसर्ग भी हो जाए तो उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर रहती है। ये तो हो गया द्रव्य। क्षेत्र वही क्षेत्र है, आर्यखंड है, आदि आदि। और देव शास्त्र गुरु का समागम, ये भी मिलना चाहिए। काल काल पंचम काल नहीं, चतुर्थ काल होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव भी हो गया। ये सब मिलने के उपरांत भी जिसके अंदर भाव जागृत नहीं हो रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने का भाव ही नहीं है, तो वह स्थूल रूप से अभव्य की कोटि में आता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। और बात तो ठीक है, और बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था उन्होंने। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए, और आपके मन पसंद के सारे सारे व्यंजन उसने तैयार कर लिए, और आपको बुलाया गया है और आपको बिठाया गया है। आप बैठ गए थाली पर नहीं, कहने में आता है, नहीं तो तुम थाली के ऊपर बैठना, लेकिन व्यवहार में बोलने में आता है थाली पर बैठ गए, पाटे पर बैठे हैं। अब वो थाली परोस दी गई और बड़े आदर के साथ कहा कि आप ग्रहण करिए। वो ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है परोसने वाला, कोई बात रह तो नहीं गई, कोई चीज देख लो भैया, और कोई चीज रह गई तो ले आओ। इसके उपरांत भी वो भोजन करने के लिए प्रारंभ ही नहीं कर रहा है। तो गुरुदेव ने ये कहा, इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। या तो वो भोजन करके आया है, अथवा उसको भूख नहीं लगी। ये दो ही है विकल्प, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार ये सब कुछ मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, जो निमित्त के रूप में कहा गया, वो सब उपस्थित होने के उपरांत भी यदि भाव जागृत नहीं होते, तो इसके लिए कौन क्या कह सकता है? आपको भूख लगी है क्या? नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। प्रतिदिन मैं आ रहा हूं परोसने के लिए, ये पूछना भी तो पड़ेगा। आप लोग आ तो जाते हैं मन पसंद की, मान लो हम परोस भी दें आगम के अनुरूप, किंतु जिसके अंदर रुचि नहीं है तो परोसा नहीं जा सकता। रुचि जागृत करिए। हाँ, 2 तारीख सामने है,
रिजल्ट आने वाला है। क्या है? आप लोग सुन रहे हैं? ताली मत बजाओ ज्यादा। बिल्कुल 2 तारीख रिजल्ट आने वाला है। अच्छे पेपर लिखो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये सारा का सारा जो कुछ भी अनुष्ठान है वो सब कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही किया जा रहा है। अपने शक्ति के अनुरूप करो, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं है। शक्ति को छुपाना नहीं, हाँ शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना, ये भी उतना ही सत्य। उल्लंघन बहुत कम लोग करते हैं धार्मिक क्षेत्र में, शक्ति का उल्लंघन। शक्ति को छुपाते हैं। महाराज हम विचार करते हैं। आप विचार क्या करोगे? घर में जाकर के पूछ लेते हैं। किसको पूछोगे? ये सब कुछ मोक्ष मार्ग की सामग्री कई बार मिल चुकी है। अनंत बार मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। देव गुरु शास्त्र का समागम भी प्राप्त हुए हैं। निरोग शरीर भी मिला है और उत्तम सहनन भी मिला है। इसके उपरांत भी उस उत्तम सहनन का दुरुपयोग किया है संसारी प्राणी ने। इस उत्तम सहनन के माध्यम से मुक्ति मिलती है, मुक्ति के लिए कारण है। इसके बाद भी उसी सहनन के माध्यम से सप्तम पृथ्वी पहुंचा है, नरक गया है। हालत खराब हो जाती। महाराज से सहनन किस काम का? वो निमित्त है ना, उसका उपयोग भी तो करो। ये जितने भी मोक्ष मार्ग संबंधी निमित्त हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। अच्छा कैसा? मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो। सुनना, मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो महाराज। लेकिन चतुर्थ काल में जन्म हुआ, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया मान लो, तो वो चतुर्थ काल क्या करेगा तुम्हारे लिए? काल के द्वारा एकांशी थोड़ी कार्य होना है, योग्यता भी तो चाहिए। चतुर्थ काल में मनुष्य पर्याय मिले तो फिर भी ठीक है, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी कुल भी कौन सा चाहिए? निंदनीय कुल में पैदा हुआ है तो क्या होगा? ओम शांति। अर्थ तो समझ में आ जाता है, होना कुछ नहीं उसमें। ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी निंदनीय कुल में पैदा हुए हैं, जहां पर अहिंसा धर्म के विषय में कोई बोध नहीं है। हाँ, शेड्यूल कास्ट, कोई कसाई है, अब वह अपने जीवन में क्या कर रहा है? जो कुछ भी उसका व्यवसाय है, आजीविका के लिए साधन है, उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन हो रहा है, इसलिए उसका पतन होगा। और इस प्रकार के मनुष्य पर्याय को मिलने से क्या फायदा, क्या है इसमें? और आप लोग अतीत जीवन में सात से पुण्य का अर्जन किया है, तभी आप लोगों को उच्च कुल मिला है। अब इस उच्च कुल का पूर्णता लाभ लेना चाहिए आप लोगों को। नहीं है तो किसी भी पल में पतन हो सकता है, गाड़ी रिवर्स हो सकती है। सावधानी के साथ ये जो कुछ भी सामग्री मिली है, इसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। सामग्री मिलने के उपरांत भी मोह बीच में खड़ा हो जाता है तो वह पीछे हटाता है। सुकमाल को पढ़ा आपने? वर्तमान युग में कथा आती है, सुकमाल वो इतना सुकमाल है, नाजुक है? सरसों का दाना चुभ रहा है।
और उसके लिए जो भोजन बनता है बहुत कोमल चावल, इस प्रकार की चावल नहीं, बहुत ही है, हाँ मुलायम चंद है वो, बहुत कठिन काम है। सोचो विचार करो। यहां तक कि गुरुदेव ने कहा था वो इतना सुकुमार थे कि उनको शीत बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत जल्दी जुकाम होता था, और वो हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं और हाथी का पैर किसके ऊपर पड़ा, ककड़ी के ऊपर हाथी का पैर पड़ा तो सुकुमार को जुकाम हो गया। इतना कोमल शरीर, शीतांश, मतलब एक अतिशयोक्ति भले ही है, मतलब इतना कोमल शरीर है उनका। इसके उपरांत भी राई का दाना जब चुभ रहा है, ये क्यों चुभ रहा है, और दूसरी बात है उत्तम सनन, ये ध्यान रखो, इसके उपरांत भी चुभ रहा है, ऐसा क्यों, मोह की परिणति, ये अज्ञान का परिणाम है। और जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो रात के 12 बजे झरोके में से नीचे उतर रहे हैं। वो कैसे उतरते, वह 4-5 मंजिल का वह भवन है और साड़ी है, हाँ, गठान लगा लगा करके नीचे तक छोड़ दिया और उसको बांध करके उस साड़ी के सहारे से वो नीचे पहुंच रहा है। किसी को जगाया नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि जगा देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। किसी को सब शयन कर रहे हैं और एकांत में वह धीरे से दरवाजा खोल दी, खिड़की खोल दी और उसमें से उतर रहा है और हाथ सारे सारे लोहान हो, क्योंकि कोमल शरीर है। इसके उपरांत भी सीधा नीचे उतर करके जंगल की ओर रवाना हो गए। वन्य पशु जहां पर रहते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में रात में पहुंच रहे हैं और ऐसा संयोग जुड़ जाता है, एक मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है और दर्शन होते ही वहीं पर उनके चरणों में नमोस्तु करके बैठ जाते हैं। और सुबह होते ही उनके चरण, किंतु बनवाएंगे भी नहीं, ये ध्यान रखो। आगम के अनुरूप मिलता है तो उसको ग्रहण करेंगे, वो भी रत्नत्रय के अनुपालन करने की दृष्टि से ही ग्रहण करते हैं, न कि इसको मोटा ताजा बनाने के लिए। हाँ, हमें पहलवान थोड़ी पहलवानी करना है क्या, कर्मों से लड़ना है, पहलवान बनने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, सुकमाल भी पार हो रहे हैं, हाँ, ये समझे, हाँ, पहलवान नहीं बनना। लेकिन जो पहलवान बनते हैं उनके लिए उपदेश दिए, उपदेश भी तो दिया जाएगा ना, वो बिल्कुल आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः मांगना ठीक नहीं, याचना ठीक नहीं, बिना मांगे याचना ठीक नहीं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। एक भिखारी है, क्योंकि मांगने की बात आ गई ना, वह भिखारी द्वार द्वार जा रहा है, घर घर जा रहा है, मुझे कुछ मिल जाए। और दया आ जाती है लोगों में, और कोई चौबन्नी दे देता, कोई अठन्नी दे देता, कोई रुपया दे देता, आदि आदि। एक व्यक्ति ने कहा, प्रतिदिन तुम मांगते हो, कुछ मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल तो रहा है, पैसे भी देने वाले देते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, मांगना ठीक नहीं। अभी तक तो मांग लिया, कोई बाधा नहीं, किंतु मान लो तो
मांगने से तुम्हें कुछ मिला तो है। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मान लो तुम्हारे पास मांगने से किसी ने दिया है, मान लो 100 रुपए का या 10 रुपए का नोट दिया है, इस नोट को लॉटरी में लगा लिया, यदि मान लो उसके माध्यम से तुम्हें कार मिल जाए लॉटरी में, तुम क्या कर लोगे? कार में बैठ करके भीख मांगूंगा। मतलब मांगने की आदत अभी भी नहीं छूटी, इसको बोलते हैं, हंस तो रहे तुम लोग, लेकिन इस प्रकार न करियो। पुरुषार्थ करना चाहिए, मांगना छोड़ो, याचना नहीं। हाँ, स्वाभिमान रखो। किसी ने कहा कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। अभिमान के द्वारा अहंकार उत्पन्न होता है, किंतु स्वाभिमान में अहंकार नहीं, किंतु दीनता का अभाव है। स्वाभिमान है, हम दीनहीन नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ करके हम अपना जीवन यापन करेंगे, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है, बहुत सारे पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए श्रमण निरंतर वह साधना में रत रहता, उसके माध्यम से उसको फल मिलता है। मोक्ष फल प्राप्त है फलम, लेकिन फल भी क्या चढ़ा रहा है? कमल गट्टा। पहले चढ़ाते थे, हमने से ये क्या है? कमल गट्टा क्या है? काले रंग का रहता, काली मिर्च चढ़ा रहा है। अरे तुम लाल मिर्च चढ़ाओ, क्या चढ़ाते हो तुम? अच्छी चीजें चढ़ाओ, हैं? मंगल द्रव्य है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार चढ़ा रहे हैं। मोक्ष चाहो क्या नहीं? मोक्ष चाहिए तो 2 तारीख की प्रतीक्षा करो, पक्की बात है, इसमें क्या दो मत है। 9:30 बज गया है। हाँ है तो कितना भी दे दो, ऊपर से और मांगने की आदत है। तोल करके दे दिया, एक आध और डाल दो ऊपर से। वो क्यों डाले हम? बिल्कुल तोल दिया ना है? याचना ठीक नहीं, और ठीक है इस मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में याचना कर लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भव्य और अभव्य की बात चल रही थी। अभव्य को मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु जो भव्य है वो पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो सकता है। अनंत काल से बंधन के साथ जीवन चल रहा है। और आप क्या कहते हैं? महाराज भारत स्वतंत्र है। अच्छा, भारत तो ठीक स्वतंत्र, लेकिन आप स्वतंत्र हो क्या नहीं? महाराज हम भी स्वतंत्र हैं, तो फिर पूछ करके क्यों आते हो? घर में पूछ करके क्यों आते हो जब तुम स्वतंत्र हो? धर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, करना चाहिए, निश्चित बात है। क्योंकि इसका जब फल मिलेगा उस समय आपको जो आनंद आएगा वह किसी को बांट नहीं सकते। उस आनंद को आप ही ले लेना उसको। लेकिन आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था जागृत करने के लिए ही बार बार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही अपनी आस्था को हम और मजबूत कर सकते हैं। हाँ, सारे निमित्तभूत सामग्री मिलने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करे, अनिवार्य नहीं है। और सदुपयोग नहीं करता है तो पुनः वहीं जाना है। वह परिभ्रमण रुकेगा नहीं। पहले भी हमने बात कही थी कि परिभ्रमण अलग वस्तु और यात्रा अलग वस्तु है। यात्रा बिल्कुल सीधी है, मंजिल तक पहुंचाने वाला वह मार्ग है, किंतु परिभ्रमण का अर्थ घुमावदार चक्करदार रास्ता है।
वहीं वहीं पर घूमना है वो है। कोलू का बेल आज है ही नहीं, कोलू आज तो मशीनरी है। कोलू का बेल होता है, उसको आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वह घूमता रहता है। और तेल निकालने के लिए बैलों के माध्यम से पहले सब कार्य होता था। और वह सोच रहा है कोलू का बैल, क्योंकि हाँ घंटों हमने यात्रा की है और सुबह कहीं मैं अन्यत्र पहुंचूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। किंतु जब आंखों में से वह पट्टी निकाल दी जाती है तो वहीं का वहीं खड़ा है वो। और आप कहाँ हैं खड़े? और आज हम भोपाल के हैं, भोपाल के बाउंड्री के बाहर तो आ जाओ। भोपाल बुलाया है, बुलाया मतलब भावना आपकी रही है और भोपाल आ गए हैं, लेकिन एक एक क्षण आपको सदुपयोग करना है। और गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिया है, प्रकल्प मेरा नहीं, गुरुदेव का विकल्प है, गुरुदेव का प्रकल्प है, और उसके लिए मुझे विकल्प तो होगा ही। इसलिए जल्दी से जल्दी कमर कस करके, कमर कैसे करेंगे? बेल्ट से। धोती कोई पहनता ही नहीं, पहले धोती पहनते थे, बिल्कुल जो ना बांध देते थे कमर को और अच्छे ढंग से कार्य करते थे। इसी प्रकार पुण्य के उदय में आप लोगों के पास संपदा भी मिली है और क्षमता भी है, योग्यता भी है, धर्म की ओर जो है आस्था जागृत हुई है। इसलिए उत्साह के साथ, एकता के साथ लड़ो नहीं है, लड़ना भिड़ना नहीं, हाँ, किंतु अच्छे काम करो जिसके माध्यम से हजारों हजारों साल के लिए बहुत बड़ी प्रभावना होगी। और गुरुदेव ने यह सब दायित्व आप लोगों के कंधों पर दिया है, योग्य समझ करके ही दिया है, ध्यान रखो। इसलिए समय पर इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।